अगर रात को फिर बरसा, जैसे अभी 1 घंटे से ज़्यादा हो गया इसको, बारिश बंद हुए, हल्के बूंदाबांदी हो रही है। अगर ऐसा भी पूरी रात रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जो थोड़ा बहुत गांव में जो पानी घुसा है वो देखा जाएगा कल जाके कितना नुकसान, किसको क्या क्या हुआ है। और बाकी अगर रात को बारिश बढ़ती है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ एकदम अकेले में रहते हैं और एकदम किनारा वाला पार्ट है, तो जो भी नुकसान होगा सबसे पहले इस तरफ को ही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम ही हैं। तो अगर ऐसा कुछ होगा, आज रात तो मैं सोने वाला हूँ नहीं, लगेगा ऐसा कुछ, तो जैन साहब ने जो धन्नू दे रखी है इसमें फटक से बैठेंगे और यहाँ से निकल के सीधा मेन रोड की तरफ निकल जाएंगे। बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, पहले कर देते हैं मशीन ऑन। ये जो सागौन के पेड़ हैं, ये वाला, ये तो दिख रहा है, लेकिन इसके बाद वाला ये पूरा खाली हो गया। एक ये बचा हुआ है और बाकी इधर भी पूरा ये खाली हो चुका है। ये वाला पार्ट ज़्यादा खाली हुआ है और ये वाला कम खाली हुआ है। ये देखिए, ये बड़ा सागौन का पेड़, फिर ये पूरा खाली, फिर एक सागौन का पेड़ ये है, उसके बाद ये फिर खाली, फिर इधर सागौन का पेड़। और कोसी रिवर पूरा इस तरफ को आ चुका है। ये जो आप देख रहे हैं सागौन, ये वाला सागौन बचा हुआ बस ऊपर वाला, बाकी ये पूरा ये नदी का पानी चल रहा है इसमें। ये पूरा नदी का पानी है। यहाँ के सागौन सब कट गए। ये है सागौन फिर, और ये सारा पानी आ गया है इधर को, गांव की तरफ को। ये इस तरफ को आ गया सारा पानी, और यहाँ से चला गया जो मेरे फ्रेंड का घर है, रंजीत का घर, उसके घर की तरफ को। और अब नीचे का क्या हाल है वो सुबह आपको दिखाया जाएगा। अब हमारा यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया है, क्योंकि पानी बिल्कुल घर के पास ही आ चुका है अभी। जिस पेड़ पे बया के घोंसले थे वो पेड़ भी गया, वो पेड़ भी नहीं दिख रहा अब। और 80% पानी इस तरफ को है, 20% पानी उधर पहाड़ी की तरफ को है, और अभी भी पानी बहुत तेज चल रहा है। हो गई है दोस्तों सुबह, और आपको दिखाता हूँ नज़ारा। बहुत बुरा हाल हो चुका है। ये देखिए, ये हमारे घर की जो सामने का व्यू है, देखो इसमें बया का घोंसला था इस पेड़ पे। बहुत बुरा हाल, सारी कोसी नदी इसी तरफ को आ गई है। और इस तरफ देखिए, पूरे गांव में घुस गया पानी। ये देखिए दोस्तों, कोसी रिवर, सारा पानी इसी तरफ को है, और वो सामने हमारा घर है। इधर बीच में इतना बड़ा टीला हुआ करता था, वो टीला सब साफ। ये सागौन बचा है बस ये वाला,
हो गया समुंदर जैसा ही हो गया, ये भी पूरा बीच बन चुका है यहाँ से। चलिए अब चलते हैं कोसी रिवर तक और वहाँ से देखते हैं कि जहाँ ये मेन वाला है, ऊपर से जहाँ से आ रहा है ये पानी, वहाँ देखते हैं। अरे यहाँ दलदल कितना हो रहा है। यहाँ तक है पूरा। अरे इसका मतलब ऊपर से भी आया है यार। नाले का पानी येलो कलर का होता है और रिवर का पानी होता है ऐसे ऐस के कलर का, राख जैसा। और ठंडा कितना और का पानी है। नहीं सांप वाप ना हो इसमें। अरे मेरा तो चप्पल जाने वाला है। ज़्यादा किनारे मत जाना रे। ये किनारे मत जाके रहा हूँ, किनारे ही जा रहा हूँ। किनारे में मत जा। यहाँ तो लगता है पानी गया तो यार उधर नदी की तरफ, उधर पहाड़ी की तरफ थोड़ा बहुत, पर ज़्यादा इधर को ही है ये। और वो गिर के वहीं अटक गए हो। ज़्यादा फोर्स हो तो पानी में तो बह जाते हैं। दोस्तों रात के बज चुके हैं 8:30 और मैं हूं अभी घर पर। और आज मौसम थोड़ा ठीक है, हल्की सी धूप भी थी आज दिन में और क्लाउड्स भी लगे हुए थे और अभी भी चांद लगा हुआ है। और आपको दिखाता हूँ एक बार ऊपर का व्यू छत का। आज का सारा दिन हमारा ऐसे ही निकल गया कि सारे दिन हम नदी की तरफ ही बैठे रहे, वहीं से नज़र बनाते रहे कि जो रात का बचा खुचा जो पानी है वो कितना आता है, कितना कटान करता है। क्योंकि जब ज़्यादा फ्लड आता है तो उस टाइम नहीं काटता है लैंड, जब थोड़ा सा कम हो जाता है जब पानी, उसके बाद भी पानी बहुत स्पीड से काटना शुरू कर देता है। तो सारे दिन हम रिवर पे बैठे हुए थे, तो वो जितना उसने काटना था उतना काटा। लेकिन अभी क्या है कि अगर बाढ़ आती है तो ये जो जहाँ तक ये कट चुका है ये वाला एरिया,
इसके बाद का जो ये वाला सागौन का टीला है, ये वाला पूरा, ये सागौन का टीला पूरा, तो यहाँ पर एक ये नाला है। इस नाले से अगर पानी आता है तो ये बीच का पूरा टापू साफ हो जाएगा। और इस पानी ने, अब ये पहाड़ी देख रहे हैं आप, ये पहाड़ी ये ऐसे डाउन आ गया यहाँ से नीचे, और ये चुकुम, तो चुकुम से पानी सीधा इस तरफ को आ रहा है। तो अगर इधर पानी आता है तो हमारे इस घर पे टक्कर मारेगा सीधे, और उसके बाद जाना है उसने गांव के बिल्कुल सेंटर में, ये वाला एरिया जहाँ सैमल के पेड़ दिख रहे हैं। और यहाँ से फिर तो सब कुछ तबाह कर जाएगा वो, 20% भी गांव नहीं बचेगा तब। तो अभी इसने यहाँ से शुरू कर दिया, क्योंकि ये हमारे गांव का मेन पार्ट है, सबसे पहला पार्ट ये वाला आता है। अब यहीं से अगर इसने इस तरीके का रूप ले लिया है तो नीचे का गांव बिल्कुल नहीं बच सकता अब आने वाले टाइम में। वो चाहे इसी साल अगर बाढ़ आए, या आज से 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद, जब भी अगर इस तरीके का फ्लड आता है तो फिर सुंदरखाल नहीं बचेगा। एकदम जो गिरजा चौकी है, गिरजा की जो पुलिस चौकी है, वहाँ तक इसने डायरेक्ट पानी ने वहाँ तक जाना है। तो अगर प्रशासन जल्द से जल्द अगर इस गांव के बारे में सोचे तो हो सकता है कि सब लोग सेफ बच सकते हैं। तो कल रात को मैं 2 बजे ऊपर छत पे आया था, और मैं तो हर 10 मिनट, हर 20 मिनट, हर आधे घंटे में मैं बार बार छत पे आ रहा था। मैं कल रात पूरी रात नहीं सो पाया, क्योंकि पानी का इतना ज़्यादा साउंड था, पत्थर इसके साथ आ रहे थे, तो आवाज़, बहुत ख़तरनाक आवाज़ आ रही थी। 2 बजे के टाइम पे जब बहुत तेज़, जब ये पानी इस तरफ को आने लगा था, मोंटी और भूरी एकदम से भौंके ज़ोर से, क्योंकि एनिमल्स को पता चल ही जाता है खतरे का। तो ये जैसे भौंके, मैं एकदम से बाहर आया कि ये क्या हुआ। अब बाहर आते ही मैंने इस तरफ को टॉर्च मारा, तो ये जो हमारे घर की ये बाउंड्री वाली ये जो झाड़ियाँ हैं, ये सेफ़ दिखी मुझे कि यहाँ तक पानी नहीं चढ़ा है। पर मैं समझ गया था कि नाले पे पानी आ चुका है। मैं फटक से यहाँ से ऊपर सीढ़ी से ऊपर छत पे आया, और यहाँ से जब मैंने यूँ टॉर्च मारा सामने बिल्कुल ऐसे करके, तो यहाँ पूरा पानी फैल के चल रहा था। और जो यहाँ पे जो मैं पहले दिखा रहा था कि यहाँ पे 2-3 पेड़ थे सागौन के, तो वो पेड़ मेरे सामने, बिल्कुल मेरे सामने मैंने उनको बहते हुए देखा। और उसके बाद ऊपर से एकदम बड़े बड़े पेड़ बह के आ रहे थे एकदम सेंटर में रिवर के, जहाँ वो बया का घोंसले वाला पेड़, जो ये खैर का पेड़ गिरा है, यहाँ बड़े बड़े पेड़ चल के आ रहे थे, बहते हुए आ रहे थे। तो उसके बाद तो फिर और नींद ख़राब हो गई कि उसके बाद ये लग रहा था मुझे कि शायद ये ऊपर वाला सागौन ना टूट जाए। अगर ये वाले सागौन टूटते तो मैं तुरंत उसी टाइम 2 बजे ही गाड़ी उठाता और सीधा गांव के अंदर निकल जाता। तो दोस्तों, अब कुल मिला के ये वाला एरिया हमारे लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है। तो अब हम ये प्लान कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, बहुत जल्द। जैसे भी हमारे आगे की प्लानिंग रहेगी वो आप लोगों को डिस्कस करते रहेंगे। बाकी नीचे गांव में भी गया था मैं आज, तो वहाँ पर भी सब कुछ ठीक है। ठीक तो क्या कहेंगे, मतलब कि जान माल का कोई ख़तरा नहीं हुआ। जो 2 जाल लगे हुए थे वहाँ पे, एक जाल तो आधा बह गया, और आधे वाले एरिया से पानी गांव की तरफ को जा रहा था, पर उस पानी ने कोई नुकसान नहीं करा। और जो दूसरा जाल था, वो उस जाल का तो पता ही नहीं है, वो तो बिल्कुल मिट्टी में दब चुका है। तो उस तरफ का कोई ख़तरा नहीं हुआ, क्योंकि जब तक ख़तरा होना था, जैसे मैं आपको बता रहा था कि बारिश बंद हो चुकी है, तो उस बारिश ने काम संभाल लिया था कि जैसे ही वो बंद हुआ तो धीरे धीरे पानी का लेवल भी कम होता रहा। तो बाकी ये वाला फ्लड तो झेल लिया इस सुंदरखाल ने, पर आने वाला फ्लड मुझे नहीं लगता है कि सुंदरखाल को बचा पाएगा। तो इसलिए हम लोग भी जितना हम यहाँ पे कर चुके हैं अब आगे यहाँ कुछ भी नहीं करना है। जो ये बाउंड्री है, जो ये घर है, ये सब ऐसे ही रहेगा, लेकिन हम लोग यहाँ से अपना सारा कुछ सामान उठा के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि वो मुझे पता है कि मैंने कल रात किस तरीके से काटी है। छोटा बच्चा मेरे साथ, और वरुण की मम्मी ने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं, ऐसी आपदा। तो वो सिर्फ मेरे भरोसे ही थे।
और हमारा यहाँ पे कोई पड़ोस नहीं, कुछ नहीं, एकदम अकेले थे हम तीनों यहाँ पे, 3 हम और 2 हमारे मोंटी और भूरी। तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही थी। तो मुझे तो वैसे ही नींद नहीं आई, 2 बजे के बाद तो बिल्कुल ही नहीं आई। तो वीडियो मैंने एडिट करी थी 11:30 बजे तक मैंने वीडियो एडिट करी, और उस बीच भी मैं ऊपर आता रहा। उसके बाद जब वीडियो एडिट हो चुका था मैंने अपलोडिंग में लगा दिया था। तो 1-2 बार मुझे झपकी आई, लेकिन वो ऐसी आई कि उस झपकी का कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो दोस्तों ये है, अभी 20 तारीख तक कंटिन्यूस बारिश बता रखा है, लेकिन आज दिन में थोड़ा बूंदाबांदी हुई थी, उसके बाद बारिश बंद हो गई थी। अभी भी पूरे क्लाउड्स लगे हुए हैं ऊपर आसमान में, शायद अभी नहीं दिख रहे हैं, ऐसा दिखेगा। ये पूरे क्लाउड्स लगे हुए हैं, और कब कहाँ से बरस जाए कोई पता नहीं। तो दोस्तों ये थी सुंदरखाल की ये आपदा वाली अपडेट। तो अब ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और उससे पहले ये डियर देखिए, ये डियर इधर खड़े हुए हैं, नहीं तो ये सारे उधर ग्राउंड की तरफ को जाते हैं। आज ये इस तरफ को खड़े हैं हमारे घर के बैक वाले एरिया पे। और कल रात को जब पानी इस तरफ को आया था, उस टाइम सांबर डियर ने बहुत तेज़ आवाज़ें करी 4-5 बार। वो हमारे इधर खेत पे यहाँ खड़ा था। मैं जब तक ऊपर आया तो मैंने टॉर्च मारा तो वो भाग निकला। वो अकेला था और इतने ज़ोर अजीब सी आवाज़ निकाल रहा था। तो मतलब जो बात कहते हैं कि इनको खतरे का अनुमान हो जाता है पहले, तो वो वही चीज़ मैंने कल लाइव देखी।